सरपंच मैं ही बनूंगी तो मैं ही सारे काम करूंगी। उनको ये नहीं होगा कि साइन वो करेंगे या मैं घर पे घूंघट निकाल के बैठी रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विकास के लिए सब अफसरों से मिलूंगी, लड़ झगड़ के कुछ भी अपना फंड लेके आऊंगी, उनका विकास करूंगी। ये नहीं कि मैं सरपंच बनूंगी, मेरे साथ मेरी सारी माताएं बहनें सरपंच बनेंगी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार सरपंच पद के प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस उद्देश्य को लेकर के, किस मकसद को लेकर के चुनावी मैदान में जो है वो कूदे हुए हैं और गांव की समस्याएं क्या क्या उनके सामने आ रही हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको सबसे चर्चित गाँव बनी में ले चलता हूं और बनी में आप दिखाना चाहूँगा, मैं आपको परिचय करवाना चाहूँगा नैना झोरड़, जो कि चुनावी मैदान में है। इस बार महिलाओं को 50% कमान जो है वो संभलवाने का फैसला लिया गया। तो इसी कड़ी में नैना झोरड़ जी जो है वो इस बार मैदान में है बनी गांव से। और यहाँ पे आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा कि नैना झोरड़ के समर्थन में काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं, चाहे वो युवा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन तमाम यानी कि हर वर्ग की महिलाओं को साथ लेकर के नैना झोरड़ जो है वो घर घर जा करके लोगों से वोटों की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो पुरुषों की भी अच्छी खासी भागीदारी, युवाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी इनके साथ जो है वो वोटों की अपील करने में हमें लगातार दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी नैना झोरड़ जी से बातचीत करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के, किस एजेंडे को लेकर के, किन चुनावी मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है। नैना जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? अपने गांव का विकास करना और इनकी अपने भाइयों बंधुओं की समस्याओं को दूर करना। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, नशा बहुत फैल रहा है, नशा मुक्ति पे काम करना है। युवा जो नशे में पड़ चुके हैं उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, नशे से बाहर निकालना है। ठीक है नैना जी, अगर बात करें तो एक चर्चा पिछले काफ़ी लंबे समय से हम सुनते ही आ रहे हैं वैसे तो, और देखते भी आ रहे हैं कि महिला सरपंच बन जाती हैं, लेकिन सरपंच बनने के बाद उस महिला के हाथ में कमान नहीं रहती, वो उनके प्रतिनिधि जो होते हैं वो कमान संभालते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रतिनिधि संभालेंगे आप खुद? मैं खुद संभालूंगी। मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेरे हस्बैंड जो हैं संजीव जी, जिनको आप उर्फ बबलू झोरड़, उन्होंने कभी भी मुझे कम नहीं समझा, अपने बराबर रखा है, हमेशा कभी दबा के नहीं रखा और हमेशा बराबरी का मौका दिया है। सरपंच मैं ही बनूंगी तो मैं ही सारे काम करूंगी। उनको ये नहीं होगा कि साइन वो करेंगे या मैं घर पे घूंघट निकाल के बैठी रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी महिलाओं, बहनों को, माताओं को, सबको साथ लेके चलूंगी, गांव का विकास करूंगी। जिन भी भाई बहनों को कोई वृद्धावस्था पेंशन रुकी हुई है या विधवा पेंशन रुकी हुई है, बीपीएल कार्ड की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, जिनके मकान नहीं बन रहे, उनकी सब समस्याएं मैं दूर करूंगी। सब अफसरों से मैं खुद मिलूंगी, ना कि संजीव जी। ठीक है। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे दब के रहूंगी या मैं बोल नहीं सकती किसी के सामने। जब कैमरे के सामने बोल रहे हो तो अधिकारियों के सामने बोलना तो हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने गांव के लिए और विकास के लिए सब अफसरों से मिलूंगी, लड़ झगड़ के कुछ भी अपना फंड लेके आऊंगी, उनका विकास करूंगी। गांव की सड़कें भी टूटी फूटी हैं और गर्ल्स के लिए जो है वो मैदान अलग से बनाना है ताकि बालिकाओं को खेलकूद का मौका मिल सके और वो मतलब खेलकूद में आगे जा सके। ठीक है, खेल की आपने बात कही, अभी नशे की बात कही। खेल और नशे से खेल से पहले मैं नशे पे आना चाहूँगा। इलाका जो है काफ़ी नशे से ग्रस्त है, युवा लगातार गर्त में गिरता जा रहा है, महिलाएं रोती हुई अपने बच्चों को संभालने की बात कर रही हैं। तो क्या प्रयास क्या रहेगा आपका, किस तरह से नशे पे कंट्रोल करेंगे? नशे पे कंट्रोल में ये निजी स्तर पे, सरकारी स्तर पे मदद नहीं मिलती तो हम निजी स्तर पे जाके नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे। अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी दवाइयाँ, उनसे उन युवाओं को नशे से बाहर निकाल के एक जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे ताकि एक युवा ही देश की आर्थिक कमान संभाल सकता है। युवा वर्ग ही ऐसा है जिस पे देश की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में सुधार, क्या आपको लगता है कि कहीं और सुधार की आवश्यकता है? जी है, कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनमें प्रतिभा तो होती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए हम काम करेंगे, निजी स्तर पे भी करेंगे, सरकारी स्तर पर भी करेंगे।
लगातार प्रयास करेंगे। ठीक है, घर घर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाएं भी आपसे मुलाकात हो रही है, पुरुषों की भी बातचीत हो रही है, तो मुख्य तौर पे समस्याएं जो है वो किस तरह की निकल के आ रही है? यही कि किसी का राशन कार्ड नहीं मिला, किसी को लोन नहीं मिल रहा है, किसी की वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, किसी के मकान की छत गिर रही है, किसी का कच्चा मकान है, किसी को दो मकान अलॉट हो गए हैं, किसी को एक भी नहीं मिला है। तो ये सड़कें में कीचड़ है, गलियों में टूटी फूटी सड़कें हैं, तो यही मुद्दे हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो महिला हैं आप, और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार महिलाएं प्रयास करती हैं, जो सरपंच होते हैं या एमएलए होती हैं, तो आपका किस तरह से प्रयास रहेगा महिलाओं के उत्थान के लिए? महिलाओं को मैं अपने साथ मिला के चलूंगी। ये नहीं कि मैं सरपंच बनूंगी, मेरे साथ मेरी सारी माताएं बहनें सरपंच बनेंगी और हम सब मिलके गांव का विकास करेंगी। और एक मैं दहेज प्रथा, जो एक समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, उस पर काम करना चाहती हूँ। दहेज प्रथा, हम एक बालिका को पढ़ा लिखा के देते हैं तो साथ में पैसे भी दे, ऐसा क्यों? तो इसको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास गांव में लोगों को समझाया जाएगा? या और जाके समझाऊंगी मैं सबको कि दहेज प्रथा एक बहुत ही बड़ी कुरीति है, इसको छोड़ो। इसके अलावा हम बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोलेंगे, ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, ताकि उनको रोजगार मिल सके, माताएं बहनें अपने घर बैठे रोजगार पैसा कमा सकें। और जो बच्चियां उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं पढ़ पाती हैं, उनको अपने निजी स्तर पे जाके उच्च शिक्षा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चियों को परिवहन की समस्या, उनके लिए बसों की या ऐसी बसों का प्रबंध करेंगे हम। और हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर, डिलीवरी के लिए औरतों को जाना पड़ता है सिरसा या ऐसी, तो कोई अच्छी गायनी का प्रबंध करेंगे। और हम गांव के विकास के लिए ही दिन रात काम करेंगे। 24 घंटे हम अवेलेबल हैं। हमारे घर के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। और महिलाओं को मैं आज भी साथ लेके चल रही हूँ और फ्यूचर में भी साथ लेके ही चलूंगी। महिलाओं के उत्थान के लिए मैं स्पेशल काम करूंगी, क्योंकि महिला ऐसा वर्ग है जो देश की आधी आबादी होने के बावजूद भी दबी कुचली रह जाती है। ठीक है। इसके अलावा गांव में पानी के भराव के, जल भराव की समस्या काफी है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और चंडीगढ़ मोहल्ले में खास तौर पे नहर की पानी की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था हम करवाएंगे। अंबेडकर भवन का निर्माण करवाएंगे। ठीक है। लड़कियों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपका गांव जो है वो सिरसा से काफ़ी दूर है, रानिया से भी दूरी अच्छी है, तो परिवहन की सुविधा इतनी ज़्यादा ना होने के कारण उनको दिक्कतें आती हैं। तो वो ये बालिकाएं जो है ये 12th तक तो यहाँ पढ़ लेती है। उच्च शिक्षा के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको बाहर जाना पड़ता है, तो कुछ बच्चियों की पढ़ाई छूट जाती है परिवहन की समस्या के कारण। तो ये भी समस्या दूर करेंगे। हम अपने पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज बने। ठीक है। अंत में अगर बात करें तो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके गाँव के हैं या दूसरे गाँव के हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं तो आज पहली बार मैदान में उतरी हूँ, तो मैं अपने गांव का विकास करूँगी और अपने भाई बंधुओं की समस्याओं को दूर करूँगी। ये गांव मेरा परिवार है, ये एक घर से मेरा रिश्ता नहीं है, पूरा गांव ही मेरा परिवार है, सब मेरे भाई बंद है। तो सबको साथ लेके चलूंगी, हम सब सरपंच बनेंगे, मैं अकेली सरपंच नहीं बनूंगी। ठीक है। सरपंच से अभी एक सवाल और रह गया मेरा। लगातार गांव में चर्चा चल रही है कि आप तो गांव में रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, तो ऐसे में कैसे आप गांव का विकास जो वो कर पाएंगे? सिग्नेचर करवाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। आप ये बताइए, अगर मेरे को बाहर रह के इलेक्शन लड़ना होता तो मैं 2016 वाला भी लड़ सकती थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मैं बच्चों की तरफ से फ्री हो गई हूँ, तभी हम ये इलेक्शन हमने सोच समझ के ही कुछ कदम उठाया होगा। अगर मैं जयपुर रहती तो मैं ये क्यों करती? मैं सबके साथ रहूंगी, सबके बीच रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और यहाँ रह के आप लोगों के बीच रह के लोगों की सेवा। हाँ जी, मेरे को एक स्वच्छ और विकसित गांव बनाना है बणी को। चलिए, शुक्रिया नैना जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि नैना झोरड़ से खास बातचीत हमारी हो रही थी और काफ़ी बेबाक तरीके से जो है वो इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और एक जो चर्चा लगातार चल रही है कि नैना झोरड़ जो है वो यहाँ नहीं रहती है, इनका परिवार यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, तो उस पर इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बाहर रहते हुए चुनाव लड़ना होता तो ये 2016 का इलेक्शन भी लड़ सकती थी। उस समय इन्होंने इलेक्शन इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि ये गाँव के अंदर, गाँव के लोगों के बीच जो है वो नहीं रह सकती थी, इसलिए इन्होंने चुनाव ना लड़ना उचित समझा। अब ये गांव के बीच रह सकती हैं, गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करवा सकती हैं, तो इन्होंने जो है वो चुनावी मैदान जो है वो चुन लिया है और चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। अब ऐसे में
तय गांव के लोगों ने करना है कि क्या ये नैना जोरड़ पे अपनी आस्था, अपना भरोसा जताते हैं, क्या उनको लगता है कि नैना जोरड़ जो है वो सरपंच बनने के बाद खुद काम करेंगी और उनकी आशाओं पे खरी उतर सकती हैं, तो जो है वो आप नैना जोरड़ को वोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि कोई और प्रत्याशी कर सकता है तो उनको वोट कर सकते हैं। लेकिन चुनाव करते समय, वोट डालते समय एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपकी उम्मीदों पे खरा कौन सा प्रत्याशी उतर सकता है। महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात जो है वो नैना जोरड़ के द्वारा लगातार कही जा रही है। महिलाओं के उत्थान की बात जो है वो लगातार इनके द्वारा कही जा रही है। खैर, तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं, इसी का प्रमाण है कि महिलाओं को साथ चुनाव के बाद नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी महिलाओं को साथ लेकर के चुनावी एजेंडा जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो नैना जोरड़ के द्वारा किया जा रहा है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो जो है आने वाला वक्त बताएगा। 12 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग में शाम को पता चलेगा कि आखिर किस पे बनी गांव की जनता जो है वो भरोसा जताती है और किसे अपना आने वाला सरपंच चुनती है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।